भाई हमला अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा पैनिक में पाकिस्तान है। पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, भारत मारने आ रहा है। मुनीर एंड कंपनी का गला सूखने लगा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत एक और हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। भारत, इजराइल और अफगानिस्तान मिलकर एक अलायंस बना सकते हैं। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि भारत ने बॉर्डर पर ऐसा क्या कर दिया भाई कि पाकिस्तान चिल्ला रहा कि भारत मारने आ रहा है, और मुनीर एंड कंपनी का गला क्यों सूख रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। इस समय पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां के राष्ट्रपति ने क्या कहा है, पहले उसको सुनिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत कभी भी मार सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अलग घबराए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इजराइल के इशारों पर ईरान पर जबरन युद्ध थोपा गया है ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा जा सके। आगे ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आने वाले वक्त में इजराइल, भारत और अफगानिस्तान के साथ मिलकर नया अलायंस बना लेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान को निपटाने की कोशिश होगी। इसके लिए ख्वाजा आसिफ ने दलील दी कि पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है, और ईरान पर हमले बढ़ते हैं तो ईरान से लगी पाकिस्तान की सीमा भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। यह डर इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। आज मैं कहना चाहता हूं, वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहनों भाइयों, इस बार माफ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। पाकिस्तान की घबराहट की कई वजह हैं। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारियों के बीच भारत ने एक बार फिर नोटाम जारी कर दिया है। इस बार 5 मार्च से 12 मार्च के लिए नोटाम जारी हुआ है। यह नोटाम भारत पाकिस्तान के राजस्थान से सटे बॉर्डर के लिए जारी हुआ है। इस तरह के नोटाम एयर स्पेस को रिजर्व करने के लिए तब जारी किए जाते हैं जब उस इलाके में बड़ी वॉर ड्रिल होने वाली हो, ताकि सिविलियन एयरक्राफ्ट को किसी तरह का नुकसान न हो जाए। यह नोटाम ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में वायु शक्ति ड्रिल की। आप यह भी देखिए कि बॉर्डर पर भारत की धुआंधार तैयारियां देखकर पाकिस्तान पैनिक में। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर में अपने एयर स्पेस को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। PAA यानी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 मार्च से 31 मार्च तक हर रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कराची और लाहौर के एयर रूट कमर्शियल ऑपरेशन के लिए बंद रहेंगे। यानी पाकिस्तान पैनिक मोड में। दूसरी बात, इधर अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका के खिलाफ जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अमेरिकी दूतावास पे हमले कर रहे हैं, अमेरिकी गोली चला के पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में हर तरफ से मोर्चा खुला हुआ है, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका के हथियार कम पड़ने जा रहे हैं? क्या ईरान के सस्ते और तेजी से हथियार बनाने की क्षमता का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा? आप सोचिए, ट्रंप की वजह से अमेरिका की कितनी छीछालेदर हो रही है, जिसकी सेना को नंबर 1 सेना माना जाता है, जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। भाई उसका भूत बना के छोड़ दिया है ईरान ने। सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले को जस्टिफाई करते हुए बता दिया कि ईरान बहुत जल्दी इतनी मिसाइल और ड्रोन बना लेता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। आप सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद मान रहा है भाई कि ईरान 1 महीने में 100 मिसाइल बना सकता है, और उसके मुकाबले में अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर बना सकता है। मतलब उस मिसाइल को काटने के लिए वो बनाएगा 100 मिसाइल, ये काट पाएंगे 6-7 से। ऐसे लड़ेगा अमेरिका, ऐसे जीतेगा अमेरिका। इंटरसेप्टर मिसाइल वो होती है जो दुश्मन के मिसाइल्स, ड्रोन को हवा में मार गिराने में काम आती है। तो ईरान की 100 मिसाइल बनाम अमेरिका के 6-7 इंटरसेप्टर। लोग पूछ रहे हैं ऐसे लड़ोगे क्या? अमेरिका के विदेश मंत्री ईरान की मिसाइलों की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। ये वो मिसाइल और ड्रोन है जिसने पश्चिमी एशिया को धुआं कर रखा है। ये वो ड्रोन और मिसाइल हैं जो ईरान हर दिन सैकड़ों की संख्या में कभी यूएई पे फोड़ रहा है, कभी सऊदी अरब पे फोड़ रहा है, कभी बहरीन में दाग देता है। और ये हमले बता रहे हैं कि ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल का भंडार भरा हुआ है भाई। ईरान के लिए एक मैसेज क्लियर है कि हम झुकेंगे नहीं, तुम हमको मार रहे हो, हम तुमको मार के मरेंगे। ईरान हो सकता है ये युद्ध लास्ट में जीते ना जीते, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिला दी कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान को मार के 2 मिनट में निकल के चले जाओगे। आपको ईरान की कुछ ताकतवर मिसाइलों की तस्वीरें दिखाता हूं। जैसे ईरान की फतेह 2 मिसाइल की तस्वीर देखिए। यह ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कहा जा रहा है कि अब फोड़ेगा ईरान। ईरान का दावा है कि उसने नेक्स्ट जनरेशन फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल अब उतार दी है।
और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान बहुत स्ट्रैटेजिकली खेल रहा है इस युद्ध में। वो पहले पुराने हथियार का इस्तेमाल करता रहा, मैसेज देता रहा कि भाई देखो मैं क्या कर सकता हूं, युद्ध रोकना है तो रोको, बताओ क्या करना है। लेकिन अब वो समझ गया कि अब तो ये मरने मारने की बात हो गई है, अब तो ये नहीं रुक सकता मामला। तो अब वो ऐसे ऐसे हथियार निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को भारी पड़ सकते हैं। इसी तरह ईरान ने अपनी मीडियम दूरी की कद्र और ईमाद मिसाइल की फुटेज भी जारी की है, जरा उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह ईरान के शाहेद ड्रोन की बड़ी चर्चा है, जिसे आसमान का AK-47 कहा जा रहा है। यह वो शाहेद ड्रोन है जो रूस युद्ध में भी भयंकर तबाही मचा चुका है। उस शाहेद ड्रोन को सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, और यह ड्रोन एक बार लॉन्च होने के बाद खुद को टारगेट पर मारकर विस्फोट कर देता है। जैसे वो पाकिस्तानी आतंकी नहीं आते आकर फट जाते हैं, वैसे ही ये ड्रोन है। ये वो ड्रोन है जिसने अमेरिका और इजराइल समेत कई देशों की नींद उड़ाई हुई है, क्योंकि ईरान ज्यादातर रात के समय इन ड्रोन से हमला कर देता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जो कहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के आगे अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम कब तक टिकेंगे, क्योंकि ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 10 गुना ज्यादा पैसा बहाना पड़ रहा है। आप देखिए कि दोनों के लिए इस वक्त लड़ाई जो है ना, वो मैच नहीं हो रही है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान इधर से क्या भेजता है भाई? ईरान भेजता है शाहेद ड्रोन। ये शाहेद ड्रोन उड़ते उड़ते जाता है और कहीं भी गिर के फट जाता है। इसकी कीमत क्या है? एक ड्रोन की कीमत 32 लाख एक ड्रोन की कीमत है। और इस ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइल की कीमत अमेरिका क्या करता है? मिसाइल से मारता है। अमेरिका जिस मिसाइल से मारता है, उस मिसाइल मारता है अमेरिका। उस मिसाइल की कीमत कितनी है बॉस? उस मिसाइल की कीमत है 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ईरान ये लड़ाई कैसे लड़ रहा है। ईरान 32 लाख का ड्रोन भेजता है, उसको मारने के लिए अमेरिका को 5 करोड़ से लेकर 36 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। और अगर वो नहीं मार पाया तो फिर वो जो फटता है तो इतना नुकसान करता है कि उसकी अलग कॉस्टिंग है। दावा है कि ईरान के खिलाफ पहले ही दिन के युद्ध में अमेरिका का $779 मिलियन खर्च हो चुका है। $779 मिलियन शुरुआत में। यह करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। दूसरी बात, ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन की क्षमता की भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अलग अलग सोर्सेस से दावा है कि ईरान के पास शाहेद ड्रोन की जो फीट है वो 80,000 से लेकर 1 लाख ड्रोन उसके पास है। अगर ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो हर दिन 2,500 ड्रोन हमला करने की क्षमता रखता है, हर दिन 2,500। जबकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को ड्रोन और मिसाइलें गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर चाहिए उसकी सप्लाई पहले ही सीमित है। जब पिछले साल ईरान पर हमला किया गया था तो 12 दिनों की जंग में अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए 150 थर्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया था, जो कुल स्टॉक का करीब 25% है। इसमें एक थर्ड इंटरसेप्टर की कीमत करीब $15 मिलियन है। इसके स्टॉक को भरने में करीब 3 से 8 साल लग सकते हैं। इसलिए अब एक्सपर्ट ये बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले अमेरिका और उसके साथी देशों के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है ड्रोन और मिसाइल को फोड़ने के लिए, वही खत्म हो जाए। ऐसी भी खबरें हैं कि अमेरिका दूसरे देशों में तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में मूव करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों और भंडारण स्थानों को ढूंढकर नष्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान का दावा है कि वो जहां अटैक कर रहे हैं वहां कोई मिसाइल का भंडार ही नहीं है। वो कह रहे फोड़ लो, वहां कुछ है ही नहीं है। वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही ठिकाने बदल दिए। यानी ये लड़ाई और इंटेंस होती जा रही है। ये लड़ाई और लंबी खींचेगी, इसके पूरे आसार लग रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आ सकता है। सस्ते ड्रोन और खतरनाक मिसाइल की ताकत के दम पर ईरान ने तबाही मचा रखी है। कोई सुरक्षा कवच इनको नहीं रोक पा रहा। आपको इजराइल के तेल अवीव का एक और वीडियो दिखाता हूं, जहां पर ईरान ने हमला किया। तेल अवीव में यह धमाका उस वक्त हुआ जब एक चीनी मजदूर हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एक लोहे के गार्डर पर बैठकर बेचारा काम कर रहा था। वो वहीं फंस गया। अब वो नीचे उतरे तो उतरे कैसे? नीचे धुआं धुआं हो रखा, ऊपर से कूदेगा बेचारा है नहीं, उसके हाथ पांव कांपने लगे। दूसरी तस्वीर देखिए, उसमें तो कई कारें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।
इन कारों का यह हाल है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के फटने से इनकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये तस्वीरें इस बात की कहानी बता रही हैं कि युद्ध जो है वो दोनों तरफ भयंकर नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान जो है वो सिर्फ मार खा नहीं रहा, वो मार भी रहा है। और कल भी हमने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान का टारगेट वो एनर्जी सोर्सेज हैं जिनके भरोसे अमेरिका बैठा हुआ है। आज ईरान ने यूएई के फुजैरा पोर्ट पर उस तेल डिपो को निशाना बनाया जिसे दुनिया के अहम ऑयल स्टोरेज में से एक माना जाता है। देख रहे हैं, भयंकर आग धधकी हुई है। धमाके के बाद तेल डिपो में भयानक आग की लपटें निकल रही थी। यानी ईरान स्ट्रैटेजिकली हर उस जगह नुकसान पहुंचा रहा है जिससे दुनिया को दर्द महसूस हो, ताकि दुनिया इस युद्ध के बीच में आए। जबकि कल ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रास तानूरा पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने रिफाइनरी को ही बंद कर दिया। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 ने तहलका मचाया हुआ है। आपको इसी मिसाइल के अटैक का वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो गल्फ के किसी एयरपोर्ट के रनवे का है। बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल पलक झपकते गुजर जाती है, जिसके बाद वहां धुआं और धमाके के अलावा कुछ नहीं दिखता। दावा किया जा रहा है कि ईरान की फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जरा इस वीडियो में इसकी रफ्तार देखिए। ईरान के ड्रोन मिडिल ईस्ट में तबाही का दूसरा नाम बनते जा रहे हैं। दुबई में ईरान का शाहेद ड्रोन सनसनाते हुए एक ऊंची बिल्डिंग में घुस गया। आप देखिए, तस्वीर देखिए, जिसके बाद कितना भयंकर धमाका हुआ। आप उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि अच्छा खासा विस्फोटक ले जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह ईरान का वही शाहेद 136 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल रूस भी यूक्रेन में करता है। और इस एक छोटे से ड्रोन की ताकत देखिए। आप सोचिए जो लोग हैं उनकी क्या हालत हो जा रही है। पहले भाई वीडियो बना रहा था कि वो देखो ड्रोन जा रहा है। जब उसका धमाका हुआ और भयंकर विस्फोट हुआ तो अल्लाहू अकबर मुंह से निकल गया, भाई भाग गया वहां से। ये ईरान ने कर रखा है, छोटे छोटे ड्रोन से बड़े बड़े धमाके करके बड़े बड़े मैसेज दे रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं लग रहा बॉस। ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर कहर बनकर बरस रही हैं। यह तस्वीर इराक के एरबिल शहर की है। यहां ईरानी मिसाइल फटी तो इतना भयानक धमाका हुआ कि पूरा शहर कांप गया कहा जा रहा है। और आप इस युद्ध की हर तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, चाहे वो ईरान में धमाके हो रहे हो, चाहे वो तेल अवीव में इजराइल में हो रहे हो, या अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हो, एक चीज जरूर याद रखिएगा कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम ठोकते चलिएगा बॉस, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में एक ड्रोन अंदर घुसकर जो है भारत के बड़े या किसी भी शहर में नुकसान पहुंचाने नहीं दिया था। पाकिस्तान कूक के रह गया, पूरा ताकत लगा कर रह गया, लेकिन भारतीय सेना ने उन ड्रोन्स का भूत बना के छोड़ दिया था। यह है अपनी सेना का शौर्य, जो अमेरिकी नहीं कर पा रहे, जो इजरायली नहीं कर पा रहे, वो अपनी सेना ने करके दिखाया था। ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों पर कहर बरपा रही। सभी खाड़ी देश बाप बाप कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन फोड़ दिया। कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों और दूतावास को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। यूएई में फुजैरा पोर्ट के तेल डिपो पर हमला किया और तेल अवीव को निशाना बनाया। एक तरफ ईरान फोड़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी फूट रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान को अपर हैंड है, ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। आज ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के आसमान में उड़ रहा था, तभी ईरान ने आसमान में ही उसे जला दिया और उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी तरह से यमन में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 बुरी हालत में मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इस अमेरिकी ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। यह उसकी तस्वीर बताई जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी बॉस। ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ते हथियारों से निपटने में खर्च हुए चले जा रहे हैं। जब अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे तो ट्रंप जेलेंस्की को कोस रहे हैं, जो बाइडेन को कोसने लगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का भंडार तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। तो जब जितना तुम चाहते उतना हथियार नहीं था, तो तुमको मंगल ग्रह से आदेश आया था कि ईरान पे जाके हमला कर दो, बैठते चुपचाप। तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अरे इतना हथियार में तो 4 बार ईरान फोड़ आएंगे। अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। हमारे कह रहे हैं ट्रंप कि हमारे बहुत सारे तगड़े हथियार दूसरे देशों में स्टोर हैं। जो बाइडेन ने अपना सारा टाइम और अमेरिका का पैसा सब चीज जेलेंस्की को दे दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ने सारे हथियार और पैसे दे दिए, लेकिन उसका विकल्प बनाने की नहीं सोची। तो आप सोच लेते, आप तो मुनीर से तलवे चटवाने में बिजी थे। आपको तो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी थी। मुनीर वहां पर